स्टडी विद जीपी सर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग सबसे पहले इसके पहले वीडियोस में जो देखे हैं उसे के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी से ली जा रही है और इसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर दिए गए पहले से। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोगों को जो ये नंबर्स दिए गए हैं इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इनको लिख लेना है सिंपली। ठीक है, क्या करना है, पहले मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ते जाता हूँ, उसके बाद क्रम से सारे क्वेश्चन करते जाऊंगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब जो एलसीएम और एचसीएफ में जो रिलेशनशिप है उस पर हमें इसको वेरीफाई करना है। अगर दो नंबर्स दिए गए हैं तो उनके एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकालना है और फिर उनके प्रोडक्ट को उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट दिखाना है कि आएंगे, वो आएंगे ही, इनको हम करके दिखा लेंगे तीनों को। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशंस। अब इनको कैसे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशंस मतलब फैक्टर टेक्निक से हम लोग इसके एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालेंगे, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे आप देखेंगे। ठीक है, गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल टू दैट एलसीएम फाइंड आउट करना। अगर आपको एचसीएफ दिया गया है, दो नंबर दिया गया, तो जो एलसीएम और एचसीएफ में जो रिलेशनशिप है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, तो उस रिलेशनशिप से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये नो होगा, चेक कर लेंगे हम लोग, है ना। इसको 2 इंटू 3 पावर n है ना लिख सकते हैं, जबकि जब कोई डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे 0 नंबर देगी तो उसमें एटलीस्ट 1 5 और 1 2 होना नेसेसरी है। इसका मतलब उसका जो फॉर्म होगा 2 की पावर n इंटू 5 पावर n, वेयर n इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये ऐसा होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए एंड इसकी जो है जो लास्ट डिजिट होगी या एंड विद डिजिट 0, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि दैट इज कंपोजिट नंबर। अगर ये होगा तो कंपोजिट नंबर का जो रूल होता है कि दो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज प्राइम, है ना, टू के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सके, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज प्राइम, उनमें से कम एक क्या हो, अवश्य रूप से प्राइम हो, इसको हम लोग देखेंगे। अब ये एलसीएम रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम एक है। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, जैसे मंदिर में घंटा अगर बज रहा है 5 10 15 20 मिनट के डिफरेंस पे बज रहा है, इंटरवल्स पे बज रहा है, तो फिर एक साथ वो कब बजेगा, अगर इतने बजे एक साथ बजा हो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको एलसीएम ही लेना होता है। जैसा कि मैं प्रॉब्लम को लिखा नहीं, चूंकि ये प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम लंबी प्रॉब्लम लिखी हुई थी बुक में, इस वजह से हमने उसको छोड़ दिया है। आप एनसीईआरटी की बुक को देखेंगे तो ये वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पे जो डिजिट होगी आप क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकाल लेंगे, बहुत सिंपल सी है, केवल एलसीएम निकालेंगे और उतने मिनट बाद वो फिर बजेगा। ये आपका जो आएगा, जो उसका एलसीएम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। उसको आप बहुत चेंज करना चाहोगे तो घंटा में चेंज कर लेंगे, है ना, आवर में। तो इस प्रकार से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे इसका 1 का 1 अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 1 और 1 इसको देखें तो ये हो जाएगा 140। 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7, 4 20 230। ठीक हो गया ऐसे, 2 इंटू 2 5 इंटू 7। तो ये सबके सब प्राइम फैक्टर्स हैं, है ना। 2 इज ए प्राइम, 5 इज ए प्राइम, 7 इज प्राइम, है ना, दैट इज प्राइम factorization, that is prime factorization, since 2 5 7 are prime नंबर। हो गया आपका ये कंप्लीट। दूसरा 156 इज इक्वल टू
156 को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसका हम लोग करें फैक्टराइजेशन तो आपको ऐसे करना चाहिए, आसानी होगी जैसे आप छोटे क्लासेस में करते आए हो। 156, ठीक, सबसे पहले आप देख रहे हो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है। अगर कोई नंबर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आए तो जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है। तो अब अगर इसको हम डिवाइड करें 1 कैरी और 2 8, और फिर ये 2 से, फिर 3 से, फिर 13 से, तो हमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिल रहा है वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, है ना, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन since 2 3 13 are a prime number, प्राइम नंबर, ये हो गया। ऐसे थर्ड को भी आप 3 8 2 5 इन ए सिमिलर मैनर हम इसको कैलकुलेट कर लें। हमारा रफ वर्क है, हमें वही करना चाहिए। एग्जाम में भी साइड में ऐसे आपके पास रफ वर्क होना चाहिए, ना कि डायरेक्टली आप लिख पाएँ, है ना, जो पॉसिबल नहीं है आप उसको डायरेक्ट ना लिखें बल्कि यहाँ रफ वर्क जरूर करें। और इसको मिटाएं नहीं, इसको केवल क्रॉस करते हैं साइड में, ऐसे जो आपकी कॉपी होती है उसमें साइड में आप रफ वर्क कर सकते हैं। 3 8 2 5, ये 5 से डिविजिबल है, 5 7 टाइम्स अगर हम ले जाते हैं तो 35 हो जाएगा और 3 कैरी हो जाएगा, 3 कैरी, इसके बाद फिर 6 टाइम ले जाएंगे और फिर 2, फिर 5 टाइम ले जाएंगे, फिर 5 से 5 1 जा 2 5 3। अब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से जब डिविजिबल होगा फिर 3 से, फिर 17 से, तो ये हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गए। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू, पहले छोटे नंबर्स को लिखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। वैसे अगर कोई भी नंबर लिख दिया जाए पहले वो गलत नहीं होगा, लेकिन एक लिखने का ये स्टैंडर्ड तरीका होता है कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। Therefore 3 5 7 3 5 17 are, I'm sorry, since 3 5 17 are prime number, प्राइम नंबर। आप ऐसे कैलकुलेशन करके आप दिखाएंगे भी और उसको करना पड़ेगा। ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ हम इसको छोड़ रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा। फोर्थ और फिफ्थ सिमिलर मैनर आपको करना है, ठीक है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। हम उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए होंगे, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इन्हें कर लेंगे। तो आगे के क्वेश्चंस को हम ऐसे शुरू के, अगर कई क्वेश्चंस हैं 10-12 क्वेश्चन है, शुरू के 3-4 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको वो टेक्निक समझ में आ जाए। उसके बाद जो है उसे आप कर लीजिएगा, जैसे मैं 4 और 5 छोड़ दूँ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। 26 एंड 91। अब हम लोग पहले इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हाँ, एलसीएम ऑफ 26 एंड 21, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, है ना। जो अब इसको जो टेक्निक है उसी टेक्निक से करा जाए, या प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर क्वेश्चन में कहे तो आप फैक्टर करके भी कर सकते हैं, है ना। आपके पास दोनों टेक्निक्स है। तो लेकिन आप चलिए 26
91। तो ए 2 13, 91 वैसे रहेगा 13, ये हो गया 2 इंटू 7 इंटू 13, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, और इनका एलसीएम निकल गया। अब इन्हें इनका जीसीडी निकालना है, तो जीसीडी के लिए फॉर जीसीडी या एचसीएफ, जीसीडी और एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, 26 91 इज ग्रेटर, सिंस देयरफॉर 26 इज हियर एंड 91 इज हियर। अब कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स ले जाते हैं तो 6 इंटू 4 इज 24, 2 कैरी 4 और 2 8, 8 और 2 10 ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स ले जाएं, 3 टाइम्स ले जाएंगे 18, 1 कैरी 6 और 1 7। आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8 में से 7 जाएगा 1, 26, और फिर ये 2 टाइम्स 26 इज कैंसिल, here 13 is GCD. That is one of technique, that is one first technique. Now second technique for finding LCM and GCD and then apply verification rule. तो एक टेक्निक, एक फर्स्ट मेथड ये है। दूसरा मेथड अगर कोई बच्चा ये ना करना चाहे इस तरीके से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक से भी कर सकता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक क्या है, मैं इनको इसके नीचे यहीं पे करूँगा। फर्स्ट मेथड ये था, और ये फर्स्ट मेथड से जो चीज़ें मिली हैं अब हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं इनके एलसीएम और जीसीडी का मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट कर दूं क्वेश्चन को, फिर सेकंड मेथड पे जाते हैं। वेरिफिकेशन, टू इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है, चूँकि ये आपका एलसीएम हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू पी। तो हम देख रहे हैं कि ए एलसीएम है और ए एचसीएफ है, और ए की जगह क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट 26 है एंड 91, दूसरा जो हमारा पहला नंबर है और दूसरा नंबर है। अब हम देख रहे हैं कि ये इसके इक्विवेलेंट है, तो वेरीफाई हो गया। आने जैसे 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26, एंड इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 26 इंटू 91, दोनों इक्विवेलेंट है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये वेरीफाई हो गया। लेकिन जो सेकंड टेक्निक है, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक से, जैसे 26 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, और 91 को लिख सकते हैं 7 इंटू 13। तो हम देख रहे हैं 13 तो दोनों में कॉमन है, और जो डिफरेंट होते हैं उनको दोनों का ले लेते हैं। 13 एक बार लिखा जाएगा, और जो डिफरेंट हैं वो दोनों बार लिखे जाएंगे एलसीएम के केसेस में, एलसीएम है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं 2 और 7 डिफरेंट है, जो कॉमन नहीं है, लेकिन 13 दोनों में, इसलिए 13 एक ही बार लिखा जाएगा। जो चीज़ रिपीटेड होती है उसे जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम लेते हैं तो एक ही को लेते हैं, दूसरे को नहीं लेते। तो आप देख रहे हैं 13 है 2 बार, तो एक ही बार लिखा जाएगा। चाहे 3-4 बार हो तो भी हम एक ही बार लिखेंगे। लेकिन अगर ध्यान रखेंगे कि इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार है, तो 2 बार अधिकतम वाला लिखेंगे। जैसे यहाँ 1 बार है और यहाँ 2 बार 13 है, तो 2 बार वाला 13 लिखेंगे। जो ज़्यादा वाला होगा वही लेंगे। जैसे 3 बार लिखा हुआ है, यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, तो 3 बार वाले को लेंगे, 2 बार वाला नहीं लेंगे, क्योंकि 3 में 2 शामिल है। इसी के अकॉर्डिंग ऐसे जो डिफरेंट वाले हैं उनको लिख देते हैं। ये हमारा एलसीएम हो गया।
इसी प्रकार से अगर हम इसी से अब एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो इसमें हाईएस्ट कॉमन होगा उसे हम कंसीडर करेंगे, तो ये एचसीएफ हो जाएगा 13, जो हम बहुत शार्टली निकाल सकते हैं। ये मेथड और इजी है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी फैक्टर्स करते समय आपको ये टेक्निक का यूज़ अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे 26 का जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, उसी टेक्निक से हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इसको निकालना पड़ेगा, और ये टेक्निक काफ़ी ईजी है। तो आप देख रहे हैं एचसीएफ आपने निकाल लिया, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, फॉर वेरिफिकेशन ये सेम चीज़ हो जाएगी जैसा ऊपर किया गया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आया है 2 इंटू 7 इंटू 13, और एचसीएफ आया है 30, तो मल्टीप्लाई कर दिया गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना है 26 इंटू 91। नाउ मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हो जाएगा 26 इंटू 91, दैट इज इक्विवेलेंट टू 26 इंटू 91, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इस प्रकार से ये हमारा सॉल्व हो गया, और अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एकदम सिमिलर है, हम सोच रहे हैं कि आप लोग इसको वेरीफाई करेंगे अपने से। अब हम आते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसा कि अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी जो सेकंड मेथड से हमने सॉल्व किया था, उसमें हमने देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ देखिए, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे, जैसे 12, 15, 21 लिख लिया, और इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिखेंगे 3 इंटू 5, इसको लिखेंगे 3 इंटू 7। नाउ वी हैव 3 इज कॉमन, 3 इसमें भी है, और ये क्या है, एचसीएफ है, एचसीएफ इक्वल टू 3। और अब जो चीज़ कॉमन है, एंड एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम के केस में जो कॉमन है उसको पहले लिख लीजिए, क्योंकि एक ही बार काउंट होता है, और जो डिफरेंट है सबको उतार लीजिए। 2 इंटू 2, चूँकि ये दोनों ज़्यादा बार आए हैं तो इनको हम वैसे ही काउंट करेंगे, और 5 इंटू 7, और अगर इसको अब देखा जाए ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, और 60 इंटू 7 420। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। जो हमें करना था एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकाल लिया गया, एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ निकाल लिया गया, ये दोनों चीज़ निकालनी थी। अब दूसरे क्वेश्चन का और तीसरे क्वेश्चन का इसी प्रकार से सिमिलरली है ना। चलिए दूसरे को भी कर देते हैं, ठीक, एक और कर देते हैं, तीसरा आपने ही कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा और समझिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाए, ये हम लोग देख रहे हैं। तो 17, 23 और 29 का करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सब प्राइम नंबर हैं। जैसे 17 है
तो अब हम इसको 1 इंटू 17 ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। 23 1 इंटू 23 ही कर सकते हैं, और 29 को 1 इंटू 29 ही कर सकते हैं। तो अब इनके एचसीएफ क्या हो गए, 1 आ गए। एलसीएम क्या हो जाएंगे, एलसीएम हो जाएंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। कैलकुलेट कर लेंगे, निकल आएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को, इसको इसलिए कर दिया कि सब प्राइम नंबर्स थे, आप इसको भी देख लें, और इसको तो आप पिछले तरीके से जैसे उसको किया था उसी प्रकार से कर लेंगे, और इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Find given that SCF is here, ये आपको दिया गया है 306657, और किसी नंबर का अगर दो नंबर ऐसे लिखे हैं और इस ब्रैकेट में लिखे हैं, स्मॉल ब्रैकेट में, और ऐसे लिखा हुआ, इसका मतलब भी SCF ही होता है ना। तो इसका मतलब इस सिंबल का, और अगर सिंबल चेंज कर दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए इस ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है कि एलसीएम। तो 306 और 657 है ना, ये आपसे पूछ रहा है ना, ये आपसे पूछ रहा है एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ is equal to product of these two numbers, A into B. If A is the first number and B is the second number, therefore LCM is not present। LCM हमें कैलकुलेट करना है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, हमें क्वेश्चन मार्क रख देते हैं, चलिए। और इंटू एचसीएफ की जगह 9 है, A और B पता है 657। अब हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है, हम क्या करेंगे, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, 9 इंटू 7 63, 2 कैरी हो जाएगा 27 और 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें एक अलग से यूट्यूब पे वीडियो बनानी होगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ट्रिकली मल्टीप्लिकेशन करें। तो देखिए कैसे करते हैं, 306 मल्टीप्लाइड बाय 73। अब अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18, कैरी 1, और अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए और इनको ऐड कर लीजिए, ये 0 और ये हो जाएगा 42 और एक कैरी 43, 4 कैरी। ठीक, अब इसको ऐसे रहने दीजिए, इसके बाद इसका इसमें, इसका इसमें, ये हो जाएगा 9 और 4, ये 0 हो जाएगा, इसलिए 9 + 0 9 होगा, और 9 + 4 ये कितना हो जाएगा 13 की 3 हो जाएगा 1 कैरी। और फिर क्या करेंगे, 7 इंटू 3 21 और 122। अब हम इसको चेक कर लें कि हमने जो मल्टीप्लिकेशन करा है वो सही करा कि गलत है। तो चेक कैसे करेंगे, इनके नंबर्स को ऐड कर लीजिए, 3 और 6 9, और ये 7 इंटू 3 इज 10 जैसे आ रहा है, डबल डिजिट में जैसे नंबर हमारा जाएगा हम उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 का मतलब 1 + 0 इज 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 इंटू 9 इज 9, और हमारा ये भी अगर ऐड करने पर 9 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही है। जैसे 8 इंटू 3 11, जैसे हमने कहा डबल डिजिट में जाता है, सिंगल डिजिट में हर जगह कन्वर्ट कर लेंगे इसे, केवल यही नहीं सभी जगहों पे जैसे डबल डिजिट में जा रहा है आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए। 8 इंटू 3 का मतलब 11 का मतलब 2 कर दीजिए, 1 + 1 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है, और मैं इसे यही लिख देता हूँ 8। इस प्रकार ये हमारा सॉल्व हो गया। कैलकुलेशंस आपको इजीली समझने पड़ेंगे कि कैसे कैलकुलेशंस करे जाएं, और इसके लिए आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ट्रिक्स हैं, है ना, स्क्वायर रूट क्यूब रूट की जो ट्रिक्स हैं, है ना, जो आपको टेबल्स नहीं आते हैं इससे रिलेटेड बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन, है ना,
जैसे आपसे कोई कहे 43 का टेबल क्या होगा, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे जो 10th के स्टूडेंट के लिए और काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसकी हर जगह ज़रूरत पड़ती है, कंपटीशन में भी, है ना। कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो, है ना। तो कंपटीशन की क्लासेस में जैसे आपको पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना है ना, या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातें जो बहुत फास्ट आपको आनी चाहिए, जैसे किसी चीज़ का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकाल लें, बहुत फास्टली निकालें, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियोस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हम सोल्यूशन देखेंगे, 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। तो 6 पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। जैसा कि क्लास 9th में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट्स। आर डी शर्मा वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं। हम चाहेंगे कि आपको आर डी शर्मा काफ़ी अच्छी बुक है, उसको ज़रूर फॉलो किया करिए। और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ठीक है। कोई समस्याएं हैं कमेंट करें, उसका जवाब दिया जाएगा आपको। 6 पावर n ऐसे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, है ना। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन यूनिट प्लेस पे जीरो होने के लिए, है ना, अगर यूनिट प्लेस पे जीरो मिलेगा तो ये तभी मिलेगा जब इसके जो फॉर्म हो, है ना, यूनिट प्लेस unit place cannot occupied by zero, since that is not of the form 2 की पावर n इंटू 5 पावर n। अगर ये इस फॉर्म का है ना, वेयर en is non-negative integers, अगर ये इस फॉर्म का है एंड एटलीस्ट 1 5 मिले, है ना, एटलीस्ट 1 2 मिले, इनमें से दोनों में से कोई एक अवश्य, और दोनों एक साथ में मिले, जैसे 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए, लेकिन इसमें कम से कम एक 2 या एक 5, मतलब इनमें से एक 2, मान लीजिए 2 है तो 5 भी होना चाहिए एक, एंड कम से कम एक, ज़्यादा हो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कम से कम आपके पास अगर इस टाइप का फॉर्म होगा तभी ये आपका क्या होगा, यूनिट प्लेस पे जीरो मिलेगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि दैट इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n, देयरफॉर वी से दैट 6 पावर n, ठीक है, 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, है ना। वैसे भी हम अगर आप देखें तो 6 पावर अगर 1 करते हैं, 6 पावर 2 करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं 6 मिलेगा, 36 मिलेगा, और 6 क्यूब करते हैं 216 मिलेगा। हम देखेंगे कितनी भी बार अगर 6 से मल्टीप्लाई करें, अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस केवल चेक करिए, तो देखिए 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ 6 ही आएगा, ठीक। अगले बार फिर 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग हमेशा यूनिट प्लेस पे जो पाएंगे नंबर वो 6 ही पाएंगे, है ना। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ये भी आपको आप अगर कहेंगे तो वीडियो बना दिया जाएगा इस पर, कि अगर कोई नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं बहुत बड़े पावर्स के साथ तो उनके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कि अगर यहाँ पे, है ना, अगर यहाँ पे 1, ठीक, 5, ठीक, 6 इस तरह के नंबर्स आते हैं, है ना, 1 5 6, तो उसके यूनिट प्लेस पर ऑलवेज क्या होता है, वही नंबर आता है 1 5 6, ठीक, चाहे पावर कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो उसके पावर्स हमेशा क्या होंगे, यूनिट प्लेस पे वही नंबर देंगे, और इसके सिवाय जीरो तो इम्पॉसिबल है ना, या कोई भी नंबर
इम्पॉसिबल है 6 के सिवाय। तो ये आप दूसरे टेक्निक से भी आप इसको कह सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया। अब सेकेंड अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन, है ना। ये हमारा कंपोजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे हम कंपोजिट नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, हमें ये भी देखना होता है कि कोई वीडियोज बहुत लंबी ना हो, इसलिए जो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी किया जा रहा है, थोड़ा सा आप इसको वीडियो को पॉज करके बार बार देखेंगे तो आपको ईजिली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या है। ठीक है, अगर इसको हमें कंपोजिट नंबर की बात करनी है, 13 यहाँ कॉमन है, 13 हम ले लें बाहर, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 और प्लस 1, और इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 78 ऐड करने के बाद और इंटू 13। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, है ना। तो दैट इज कंपोजिट नंबर, है ना, दैट इज कंपोजिट नंबर, है ना। बिकॉज कंपोजिट नंबर क्या है ना, एज सच टाइप्स ऑफ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एटलीस्ट वन ऑफ देम इज प्राइम। तो हम देख रहे हैं कि ये प्राइम, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज प्राइम, और ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम नंबर है ना। जैसा कि हमें पता है कि प्राइम नंबर प्राइम नंबर को हम 2 नंबर के प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते, और जो नंबर 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखे जा सकते हैं वो निश्चित रूप से कंपोजिट नंबर होंगे। कोई पूरे नेचर में 2 ही प्रकार के नंबर ही हैं, एक तो या तो कंपोजिट नंबर होगा या फिर प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अगर 2 ही नंबर हैं तो अभी प्राइम तो नहीं है। प्राइम नंबर को किसी 1 के मल्टीप्लाई के सिवाय और स्वयं यही 2 ही होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 1 होता इंटू 13 होता तब तो ये हो जाता। ठीक है, क्योंकि 13 इज प्राइम, है ना। अब यहाँ देख रहे हैं 78 है, इसका मतलब ये नेसेसरली क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार से दूसरा जो इसका है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब हम देख रहे हैं 5 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। अब इनको कैलकुलेट कर लिया जाएगा और इसको जोड़ लिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 6 6 चौको 24 24 और 42 इंटू 24। मल्टीप्लाई कर लें, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि ये हुआ 6 इंटू 4 है 24 और ये हम देख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 इंटू 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताइए ये 4 इंटू 2। ठीक है, 4 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 8, और इसके बाद 4 इंटू 4 और 2 इंटू 2, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें 16 और 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, है ना। 20 को अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा 16 और प्लस 4 20 हो गया। ठीक है, 20 को हम लोग 0 लिखे हैं। ठीक, कैरी 2 मिला और ये हो जाएगा 8 और 2 10, ये हमें मिल गया, है ना। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है ना, दैट इज वन नंबर इज प्राइम। ठीक है, सिमिलरली एक सिमिलर कॉन्सेप्ट से हम इसको भी क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, है ना। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि गिवन नंबर आर कंपोजिट्स। अब एलसीएम रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको आप क्या करेंगे कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसमें जो चीज़ें दिया है उसमें 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम ये आपका जो आएगा क्योंकि मिनट्स में है ना, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 18 12 2 9 और 6 अब 3 3 2 2 3 1 3 1 1। तो हमें क्या क्या मिल गया 2 इंटू 3 इंटू 3 एलसीएम। तो ये हो जाएगा 4 और 9 36 मिनट्स। ठीक है, कुल मिला के 36 मिनट्स, ये आपका आंसर हो गया। तो आज की वीडियो यहाँ हम समाप्त कर रहे हैं और ये उम्मीद करेंगे कि आप जो है
नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में पाएंगे, लेकिन इसके पहले की जो वीडियोज हैं लास्ट में आपको वो देखने को मिल जाएगी। एंड में, वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलती है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।